हेलो, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। क्या आपने सोचा है कभी टाइफाइड, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन सब बीमारियों में अक्सर फीवर क्यों आता है? हम गौर करते हैं कि चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, हमेशा एक ही सिम्टम्स हमें कॉमन देखने को मिलेगा। वो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम फीवर कहते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे पायरेक्सिया कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पायरेक्सिया अपने आप में एक बड़ी बीमारी है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि यह यूज़फुल सिम्टम्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह एक सिम्टम्स है। बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो वायरल हो या किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो बॉडी इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। WBCs को और इम्यून सिस्टम को उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ तैयार करती है। वैसे तो बॉडी उन बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के लिए बॉडी टेम्परेचर हाई कर देती है, ताकि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का ग्रोथ ना हो सके। हमारे इम्यून सिस्टम को भी उस वक्त टाइम मिल चुका होता है उन पर अटैक करने का, इसलिए बॉडी अपना थर्मो लेवल जो है वो बढ़ा देती है। ऐसा हाइपोथैलेमस के इंडक्शन की वजह से होता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। असल में फ़ीवर आना बॉडी का अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है, इसलिए बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, ये केवल एक सिम्टम्स होता है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। एंटीपायरेटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो फ़ीवर को कम करती हैं, यानी सिम्टम्स को दबाती हैं, परंतु वो इन्फेक्शन को क्योर नहीं करती। तो इसलिए हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए। Thank you so much. For more videos, you can follow me on my Insta as well as YouTube also.